आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमें प्रश्न दिया हुआ है कि चित्र में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद इस प्रकार करते हैं कि OB बराबर OD है। यदि AB बराबर CD हो तो दर्शाइए कि AR जो है वो त्रिभुज AOD बराबर त्रिभुज BOC के होगा और त्रिभुज ABD बराबर होगा त्रिभुज ABC के, और DA जो है वो CB के समानांतर होगा और ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए दोस्तों चित्र पर ध्यान। तो दोस्तों यहाँ से ये हमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ चतुर्भुज है दोस्तों, समांतर नहीं है। हमें इसे सिद्ध करना कि समांतर है। ABCD एक चतुर्भुज है और यहाँ पर O इसका बिंदु है जो कि OD और OB बराबर कर रहा है, यानी कि OD का मान OB के बराबर है और हमें AB बराबर CD भी पता है। ठीक है दोस्तों, हमें पहले सिद्ध करना है कि AOD बराबर है BOC के। तो सर्वप्रथम हम D बिंदु से OA पर एक अभिलंब डाल देंगे, तो हमने ये अभिलंब इस पे खींच दिया। इसी तरह से B से OC पर हम लंब डाल देंगे, तो ये हमने लंब इस पर खींच दिया। अब दोस्तों ये 90 अंश है और ये 90 अंश है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो सर्वप्रथम हम ले लेते हैं, इसे मान लेते हैं दोस्तों हम M और इसे मान लेते हैं N। तो अगर हम देखें तो त्रिभुज ODM और त्रिभुज OBN में, ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखेंगे तो हमें OD बराबर OB दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, और OA यहाँ पर देखेंगे तो हमें कोण DOM ये बराबर दिया हुआ है कोण NOB के, तो ये NOB के बराबर दिया हुआ है, और हमें OM बराबर ON भी दिया हुआ है। तो OM, क्षमा कीजिएगा दोस्तों, OM बराबर ON हमें नहीं दिया हुआ है। कोण OMD, ठीक है दोस्तों, कोण OMD, क्योंकि ये 90 अंश है ना, तो कोण OMD ये बराबर दिया हुआ है कोण ONB के, और दिया नहीं हुआ है, हमने रचना की है इसलिए 90 अंश है। ठीक है, तो इन तीन स्थितियों से हम कह सकते हैं कि इसका जो मान होगा इन दोनों त्रिभुजों में, यह इन तीनों स्थितियों को पूरा करने के कारण यह सर्वांगसम होंगे। और किससे होंगे? कोण भुजा कोण से। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है दोस्तों, ये शीर्षाभिमुख है इसलिए है, और दोस्तों यहाँ से ये जो कोण है ये हमें 90 अंश है दोनों। तो अब यहाँ से हम इन दोनों को क्या कह सकते हैं, त्रिभुजों को हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ODM ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज OBN के। और अगर ये स्थिति आ जाती है तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं कि अब DM बराबर क्या होगा, DM बराबर होगा BN के। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो DM तो BN के बराबर हो गया। दूसरी स्थिति हमें क्या मिल जाएगी, और क्या मिल जाएगा, OM बराबर ON भी मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, बिल्कुल OM बराबर ON मिल जाएगा। और दोस्तों हमें मिल जाएगा कि क्षेत्रफल त्रिभुज ODM ये बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज OBN के। ठीक है, ये भी बराबर होगा। अब दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं, अगला हम जो अपना पथ निर्धारित करेंगे वो त्रिभुज ADM और त्रिभुज CNB में देखेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं त्रिभुज ADM और त्रिभुज CNB में। इन दोनों त्रिभुजों में AD बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें क्या क्या दिया हुआ है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो दोस्तों अगर हम इन दोनों में देखें तो हमें ये DM बराबर NB हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, और ये जो त्रिभुज है या कोण है यह 90 अंश का दोनों में है, तो यह कोण भी बराबर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से AD बराबर BC होगा। प्रश्न में दोस्तों थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, ये AD बराबर BC होगा यहाँ पर। ठीक है, तो AD बराबर अगर BC है तो ये AD बराबर BC दिया हुआ है, इसे हम सुधार कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है,
तो अब AD बराबर BC दिया हुआ है, तो यह हम लिख लेते हैं जो जो चीज़ें दी हुई हैं। तो AD बराबर BC हमें दिया हुआ है, और दोस्तों DM बराबर है BN के, हमें मिल चुका है, ये दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है। और DM, ठीक है, DM बराबर है BN के, अभी हमने मिला, यहाँ से हमको मिल गया है सर्वांग समता से। और कोण DMA, कोण DMA इसका मान बराबर है कोण BNC के, ठीक है। तो ये है, यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो इसका मान है 90 अंश। तो ये जो 3 मान दिए हुए हैं हमें, इन 3 मानों को दोस्तों, इनसे अगर हम पता करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि जो त्रिभुज ADM है ना, यह त्रिभुज यहाँ से CNB के सर्वांग सम है। तो इसे भी लिख लेते हैं, DMA यह सर्वांग सम होगा त्रिभुज BNC के। तो अब इस स्थिति में इसका भी क्षेत्रफल बराबर होगा, तो उसे भी लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज DMA का, वो भी बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज BNC का, ठीक। अब दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं कि D अभी हमें जो पहले मिला था वो क्या मिला था, क्षेत्रफल ODM बराबर क्षेत्रफल OBN के, और अभी क्या मिला है, क्षेत्रफल DMA बराबर क्षेत्रफल BNC के। तो इन दोनों को यहाँ पर इसे समीकरण 1 माने और इसे समीकरण 2 माने, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो अब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्षेत्रफल त्रिभुज ODM धन क्षेत्रफल त्रिभुज DMA, इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज OBN धन क्षेत्रफल त्रिभुज BNC के, ठीक है। अब ODM धन AMD का मान क्या हो जाएगा, ये है दोस्तों त्रिभुज ODA के बराबर। तो इसे लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसे क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रफल त्रिभुज AD यहाँ से देखेंगे दोस्तों ODA के बराबर, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ODA, और इसका मान किसके बराबर हमें मिल जाएगा, यहाँ से अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान मिल जाएगा दोस्तों क्षेत्रफल OBN धन BNC, OBN धन BNC मतलब OBC के बराबर। तो क्षेत्रफल त्रिभुज OBC के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम इन दोनों स्थितियों को देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास सिद्ध हुई हैं, यही तो हमें सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा था। तो एक चीज़ तो हमारे पास दोस्तों सिद्ध हो गई है। अब हम दूसरी स्थिति पर चलते हैं। दूसरी स्थिति में है दोस्तों ABD बराबर ABC। अब दोस्तों जो प्रथम स्थिति दी गई है हमें ODA, इसमें हम त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो अगर हम इनमें दोनों पदों में त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, दोनों तरफ त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रफल ODA ये है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है दोस्तों क्षेत्रफल OBC, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से क्षेत्रफल AOB धन ODA, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा ADB, इसका मान हो जाएगा क्षेत्रफल, यहाँ से हो जाएगा इसका मान क्षेत्रफल ADB। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ADB, और ये बराबर किसके होगा, AOB धन OBC का मान क्या होगा, AOB धन OBC बराबर हो जाएगा ABC के। तो इसको हम इसके बराबर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। और दोस्तों हमसे यही सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा था, तो दूसरा पद भी हमारा सिद्ध हो गया है। अब दोस्तों हम ये तीसरी स्थिति पर चलते हैं। तो जब अपने हम चित्र में चलते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज DAM और त्रिभुज यहाँ से देखेंगे BNC, अब ये सर्वांगसम अगर हो गए हैं तो यानी कि DAM जो कोण होगा यह BNC कोण के बराबर होगा, और यह तभी हो सकता है जब BC जो है वो समांतर हो AD के, क्योंकि AC एक तिर्यक रेखा है जो AD और BC को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है।
तो इसलिए BCA बराबर होगा DAC के। ठीक है, तो यहाँ से जब ये सर्वांग समता हमारे पास सिद्ध हो गई तो हम कह सकते हैं, यहाँ से जो समीकरण 2 से हम यहाँ से चलेंगे तो इधर ही हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज यानी कि जो कोण है DAC, लेते हैं थोड़ा दोस्तों ऊपर, कोण DAC बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कोण DAC बराबर कोण BCN। क्यों? क्योंकि दोस्तों त्रिभुज ADM और त्रिभुज BCN सर्वांग है, और यह स्थिति तभी आ भी सकती है, सर्वांग समता के कारण तो हमने इसे ये होगा, और लेकिन ये एक और स्थिति से हो सकता है, कब? जब BC AD के समांतर हो, और अगर ये बराबर है तो फिर BC को AD के समांतर होना पड़ेगा क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि BC जो होगा वो AD के समांतर होगा। तो इस स्थिति में AC इसकी एक तिर्यक रेखा जिसे काट रही है। तो दोस्तों हमसे दूसरा जो सिद्ध कराने के लिए बोला जा रहा था वो हमने यहाँ से सिद्ध कर दिया कि यहाँ से हो जाएगा BC जो है वो AD के समानांतर। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कोण ADM ये वाला भी बराबर होगा कोण CBN के। ठीक है दोस्तों, यह कोण भी बराबर होगा आपस में। तो यहाँ से DA बराबर CD हो गया, तो इस तरह से ABCD एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया क्योंकि CD बराबर AB था यहाँ पर। दोस्तों BC अगर AD के समांतर है और BC AD के बराबर है तो CD को और AB को आपस में बराबर और समांतर होना ही पड़ेगा अगर चतुर्भुज बनाना है तो। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम यहाँ से जब हमें पता था कि BC बराबर AD है दिया था, और BC जो है वो AD के समांतर भी है, इसी तरह AD जो है वो जहाँ से क्षमा कीजिए AB जो होगा वो CD के बराबर होगा और समांतर भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें सिद्ध हो जाता है कि ABCD भी एक समांतर चतुर्भुज है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।